हमने लास्ट में क्या पढ़ा? अभी अकबर के बारे हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट किया। अब हम लोग शुरुआत करें किसके बारे में पढ़ना? जहांगीर के बारे में। और ये जहांगीर जब बचपन में इसका क्या नाम था, यानी कि राजकुमार था, तो ये क्या किस नाम जाना जाता था? सलीम नाम से। राजा कब बना? आफ्टर डेथ ऑफ द अकबर, यानी कि 1605 में। और कब तक रहा? 1627 CE। लगभग इसने 22 साल तक शासन किया। कितने? 22 सालों तक इसने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो अब लिखते हैं जहांगीर के बारे में, पढ़ते हैं। अकबर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से पढ़ा, तो जहांगीर के बारे में भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, जहांगीर वाज born on 20th September 1569 होगा, हाँ 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। और ये अकबर का बड़ा बेटा था। तो जो जोधा बाई जिसको हम लोग कहते हैं, या हरखा बाई जिस नाम जो बताया गया, तो हरखा बाई और अकबर का ये बड़ा बेटा था। ठीक है। तो जब इसका जन्म हुआ ना, तो लिखिएगा, जब इसका जन्म हुआ, बॉर्न ऑन 20 सितंबर 1569, तो यहाँ लिखिएगा वाज नेम्ड सलीम आफ्टर ब्लेसिंग्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती। सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से इसका क्या नाम पड़ा? ये सलीम यहाँ आकर जुड़ा। तो इसको बचपन में सब क्या कहते थे? सलीम कहते थे। जब तक ये राजकुमार रहा तब तक इसको क्या कहते थे? सलीम कहा जाता था। तो वही सलीम जब गद्दी पर बैठता है तो क्या बन जाता है? जहांगीर। कैसे जहांगीर बना वो भी समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में। ये बड़ा उत्सुक था, सलीम जो था ये बड़ा उत्सुक था, मतलब ये जल्द से जल्द राजा बनना चाहता था। और अकबर जो था, भाई जब तक अकबर रहेगा तब तक वो राजा रहेगा। तो इसको देखकर क्या हुआ? ये बड़ा इम्पेशेंट हो गया। और इम्पेशेंट में इसने क्या किया? अकबर के खिलाफ ही रिवोल्ट कर दिया। तो लिखिएगा, impatient for power, सलीम रिवोल्टेड इन 1599। तो देखिए, ये पॉइंट आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है मैच द कॉलम में, या कितने पेयर सही हैं उसमें हो सकता है कि आपसे अकबर के रिवोल्ट्स के, एक तरफ अकबर के टाइम पे हुए रिवोल्ट्स लिखा रहे और एक तरफ उन रिवोल्ट्स के जो लीडर हों उनका नाम लिखा हो। जैसे उज्बेक रिवोल्ट हुआ, रिबेलियन हुआ था, तो हो सकता है कि ऐसे दो तीन मुगल सल्तनत के 2-3 रिबेलियन के नाम लिख दिए जाए और उसमें एक तरफ नाम सलीम का भी हो, यानी कि जहांगीर का भी हो। तो आप क्या करोगे? जब अगर उसमें दे दिया जाए हाउ मेनी पेयर्स और करेक्ट, यानी कि एक पेयर सही है कि 2 पेयर सही है कि 3 पेयर सही है कि सब सही है, इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो लोग दिमाग में कह रहे सलीम तो राजा था, सुल्तान, तो ये ये इसने रिवोल्ट कब किया? लेकिन हाँ नहीं, ये रिवोल्ट किया था, ये रेबेलियन में इसका नाम आएगा। अकबर के टाइम इसने पावर यानी कि सुल्तान बनने के लिए रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है।
तो 1599 while अकबर कहाँ पर बिजी था? 1599, याद आया? अहमदनगर, डेक्कन, ऐसरगढ़ का किला, याद आया? तो वाइल, तो क्या किया था? ऐसरगढ़ के किलों को जीतने के लिए अकबर ने क्या किया था? ब्राइब यानी कि घूस दिया था अहमदनगर के ऑफिशियल्स को। उन्होंने क्या किया था? ऐसरगढ़ किला अकबर के लिए चाबी देकर, सोने की चाबी देकर खोल दिया था। क्यों? क्योंकि अकबर उसी टाइम पर क्या हुआ था? सलीम ने रिवोल्ट कर दिया था, तो अकबर वहाँ ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया? ऑफिशियल्स को घूस देकर ऐसरगढ़ के और अपना काम करवा लिया। याद आया? 1601 ऐसरगढ़ का जीत अकबर की लास्ट जीत थी। उसके बाद 1605 में तो अकबर की डेथ ही हो गई। द इम्पेशेंट फॉर पावर सलीम रिवोल्टेड इन 1599 व्हाइल अकबर वाज कहाँ पर? एंगेज्ड इन डेक्कन। और डेक्कन में हम लोग किसको पढ़े थे? रानी दुर्गावती, याद आया? तो जैसे ही डेक्कन पढ़ा तो एक बार जाकर थोड़ा सा बैक में अहमदनगर यानी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन को आपको एक बार देख लेना है, तो वहाँ भी आपको सारी कहानी याद हो जाएगी। और यहाँ तो दोनों जब मैच हो जाएगा तो दोनों के बीच का रिलेशन भी आपको याद हो जाएगा। लिखिएगा इन, ऐसे लिखिए, आफ्टर डेथ ऑफ अकबर, आफ्टर डेथ ऑफ अकबर सलीम became sultan in 1605, in 1605 and assumed the title of कौन सा? तो लिखिए नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर। इस वजह से हम लोग इसको जहांगीर कहते हैं। उसका ओरिजिनल नाम क्या था? सलीम था, लेकिन नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर जब ये सुल्तान बना तो इसने अपना टाइटल क्या रखा? नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर। तो अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। कौन? सलीम को। साथ में अब इसका मतलब क्या हुआ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का? मीनिंग तो लिखिएगा कॉन्क्योरर ऑफ द वर्ल्ड। तो जीता पूरे एरिया को अकबर ने, ठीक है? पूरे एरिया को जीतने वाला कौन? अकबर। और एक मिनट थोड़ा, तो कहने का क्या मीनिंग है कि ये अपने आप को कंकरर ऑफ द वर्ल्ड कह रहा था। तो पूरा एरिया जीता अकबर ने, सारी मेहनत किसकी हुई? अकबर से के द्वारा। और कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड कौन बन गया? कौन? तो जहांगीर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा लिखिएगा इन 1611 CE, in 1611 CE
जहांगीर मैरिड टू मेहरूनिसा। मेहरूनिसा किससे शादी किया? मेहरूनिसा से। और इसी मेहरूनिसा का क्या नाम है? इसी मेहरूनिसा को कहा जाता है नूर जहां। क्या कहा जाता है? नूर जहां। और ये नूर जहां टाइटल दिया कौन था? तो जहांगीर, तो ऐसे लिख लीजिएगा, जहांगीर गेव टाइटल टू हर। क्या टाइटल दिया था? नूर जहां। ओरिजिनल नाम क्या है? मेहरूनिसा। और टाइटल क्या मिला इसको? नूर जहां। और नूर जहां का मीनिंग होता है, तो नूर जहां का मीनिंग क्या है? तो नूर जहां यहां पर लिख लीजिएगा, मीन्स, नूर जहां मीन्स लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो कहानी है ना, ये कहानी मतलब बड़ी अजीब सी है कि इसने, जैसे मतलब कहा लिया जाए कि इससे मेहरूनिसा से शादी करने के लिए इसने, इसके हस्बैंड, ये पहले से शादीशुदा थी। जो मेहरूनिसा थी ये पहले से शादीशुदा थी। इसका हस्बैंड जो था वो एक अफगान था। ठीक है, शेर अफगानी। तो यहाँ चाहिए तो यहाँ, जैसे यहाँ ऊपर में छोटा सा लिख लीजिए, विडो ऑफ शेर अफगानी। शेर अफगानी की विधवा। तो इसको, शेर अफगानी की हत्या भी जहांगीर ने करवाई। मतलब इससे शादी करने के लिए इसने सारे काम किए, सारे प्रयत्न रचे। तो मेहरूनिसा की शादी पहले शेर अफगानी से हुई। शेर अफगानी के ऊपर इसने अटैक करवाया। जब उसकी हत्या हो गई तो इसने मेहरूनिसा से निकाह कर लिया और उसको क्या टाइटल दिया? नूर जहां का टाइटल दिया। और ये नूर जहां अब क्या हो गई? इसके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर भी करने लगी। तो चाहिए तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, इसी का हिस्सा, इसी पॉइंट का पार्ट लिखिएगा, नूर जहां नूरजहां असिस्टेड जहांगीर, नूरजहां असिस्टेड जहांगीर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। नूरजहां जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी मदद करती थी। साथ में लिखिएगा, लिखिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसी ब्रैकेट में। चाहिए तो यहाँ इसको ऐसे बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स में क्या लिखे? नूरजहां असिस्टेड जहांगीर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। साथ में एक पॉइंट और लिखिएगा, हर फादर यानी कि नूरजहां के पिता, हर फादर ग्यास बेग वाज गिवन टाइटल ऑफ कौन सा? तो लिखिएगा इत्मादुल्लाह।
इत्मादुल्ला। तो नूरजहां ने अपने पिता को भी अच्छा पोस्ट दिलवा दिया और काफी बड़ा इन्फ्लुएंस जहांगीर के लाइफ में किसका था? नूरजहां का था। ठीक है, इधर समझिए कि पूरे हाउस होल्ड को, यानी कि पूरे रॉयल हाउस होल्ड को किसके आधार पर चलता था? नूरजहां के कहे के आधार पर चलता था। और नूरजहां जो थी ये पर्शियन आर्ट की बहुत अच्छी, मतलब इसको पर्शियन आर्ट बहुत पसंद था। तो उस वक्त मुगल दरबार में पर्शियन आर्ट काफी फेमस हुआ। ठीक है, तो और मतलब कॉइन वगैरह भी इसके नाम लिखवाए गए, तो वो सब तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना अभी इसके बारे में समझिए, बाकी इसके बारे में और भी हम लोग देखेंगे। इसने मतलब इतना समझिए कि इसने अपने पूरे फैमिली को ही कोर्ट में भरवा दिया। जैसे अपने फादर को चीफ दीवान बनवा दिया, किसको? गियास बेग को। अपने ब्रदर, अपने भाई असफ खां को खाने सामान और भी मतलब बहुत से, मतलब सबको एक तरह से डलवा दिया। और साथ में असफ खां की जो बेटी थी वही आगे चल के क्या बनती है? मुमताज बनती है। ठीक है, असफ खां की बेटी से इसने जहांगीर की शादी करवा दी। तो वो सब हम लोग देखेंगे कहानी। तो खैर यहाँ हम लोग समझते हैं कि ये काम इसने करवाया, वो हम लोग वहाँ समझ लेंगे कहाँ, जहाँ शाहजहाँ के टाइम पर समझेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि नूरजहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रही है लाइफ में, किसके? जहांगीर के। सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन जहांगीर नूरजहाँ के कहे के अनुसार ले रहा है। एक तरह से पूरी जहांगीर की लाइफ को कंट्रोल कौन कर रही है? नूरजहाँ कर रही है। इस तरह से जहांगीर इसके लिए दीवाना था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लेकिन जहांगीर की ये इकलौती बीवी नहीं थी, इससे पहले भी जहांगीर की शादी हो चुकी थी अकबर के देखरेख में। तो जब तक अकबर रहा तब तक जहांगीर की शादी नूरजहाँ से, यानी कि मेहरुनिसा से नहीं हो पाई थी। अकबर के डेथ के बाद इसने मेहरुनिसा से शादी किया। तो अकबर इसकी शादी के एकदम सख्त खिलाफ था। तो अकबर ने इसकी शादी किससे करवाई थी? तो लिखिएगा, जहांगीर फर्स्ट मैरिज, जहांगीर्स फर्स्ट मैरिज वाज विथ मानबाई, द डॉटर ऑफ अमर रूलर भगवान दास। तो भगवान दास की बेटी से क्या हुआ? इन जहांगीर की पहली शादी हुई। ठीक है, चलिए ये लिख लिया। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप एक मिनट, हाँ, और भगवान दास के बारे में आपको पता है कि भगवान दास कौन थे? तो देखा जाए तो भगवान दास इसके क्या लगेंगे? मामा लगेंगे, क्योंकि हरखा भाई के भाई थे भगवान दास। तो क्या हुए? अकबर के साले हुए भगवान दास। तो क्या हुआ? सलीम यानी जहांगीर के मामा हुए, और अपने मामा की बेटी मानबाई से ये शादी कर रहा है। लेकिन यानी कि ब्लड रिलेशन में शादी हो रही है, ये ब्लड रिलेशन शादी हो रही है। लेकिन क्या थे? ये मुस्लिम थे। तो मुस्लिम में ब्लड रिलेशन में शादियां हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो मान गए, भगवान दास भी इसके लिए मान गए
ये भी सोचने वाली बात है। ठीक, कोई बात नहीं। तो अब ये जो भगवान दास यानी मान बाई से जो शादी हुई, तो लिखिएगा यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लिखिएगा सी गेव बर्थ टू खुसरो। मान बाई यानी कि कहा जाए तो डॉटर ऑफ भगवान दास या सिस्टर ऑफ मानसिंह, राजा मानसिंह की बहन या भगवान दास की बेटी। उससे जब जहांगीर की शादी हुई तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम है खुसरो। क्या नाम है? खुसरो। और यही खुसरो आगे चल के क्या बनेगा आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये खुसरो शाहजहां नहीं बनेगा, आगे आपको पता चलेगा। ठीक, तो इसके बाद अभी पता चलेगा आगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं।